Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to my channel, The Cambridge, an online educational platform. Don't forget to like, share and subscribe the channel to get more informative videos. Let's start to understand the topic which is related to the subject organic chemistry. In this video, we will discuss the subtopic of hydrocarbons, alkanes, alkenes और अल्काइंस. इस वीडियो के अंदर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन समझेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, एल्केन्स की, एल्कीन्स और अल्काइंस. एज़ यू नो दैट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन्स और अल्काइंस को समझना बहुत ज़रूरी है. ये एक डिटेल टॉपिक है जिसको समझे बिना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते. चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर अल्केन, एल्कीन्स और अल्काइंस. Hydrocarbons. What are hydrocarbon? A hydrocarbon is an organic compound which is made up of hydrogen and carbon atom. Basically all the organic compound they are made up of hydrogen and carbon atom. वो तमाम organic compound जो consist करते हैं, mainly consist करते हैं hydrogen and carbon के ऊपर, they all are called hydrocarbons. These hydrocarbons are the main energy source in the world. Basically यही hydrocarbons जो होते हैं main energy source होते हैं पूरी दुनिया के अंदर और highly combustible होते हैं. Hydrocarbons has been categorized into two subgroups. The first one is called saturated hydrocarbons and the another one is called unsaturated hydrocarbons. बेसिकली आपको हाइड्रोकार्बन समझाने की रीज़न ये थी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली सिंगल बॉन्ड के ऊपर कंसिस्ट करते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और ये जो सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एल्केन. As I have already discussed to you कि एल्केन, एल्कीन और अल्काइन आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एल्केन और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है एंड दे आर कॉल्ड एल्कीन और अल्काइन. चलें अब हम एल्कीन, अल्कीन और अल्काइन को समझने की कोशिश करते हैं. What are alkanes? Alkanes are saturated hydrocarbons containing hydrogen and carbon atom with single bond between carbon atom. What does it mean? In Urdu, basically all the saturated hydrocarbons, वो तमाम saturated hydrocarbons जो contain करते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम और इनके कार्बन कार्बन एटम में या कार्बन हाइड्रोजन एटम के अंदर सिंगल बॉन्डिंग होती है. दे ऑल आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स. व्हाट डज इट मीन? पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली पैरा मीन्स लिटिल एंड एफिन मीन्स एफिनिटी. तो इट मीन्स एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि एल्केन्स कंटेन सिंगल बॉन्ड. तो सिंगल बॉन्ड की वजह से इनके दरमियान जो एफिनिटी या रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही लेस होती है. दैट्स वाई दे ऑल आर कॉल्ड एल्केन्स आर पैराफिन्स. Let's start to understand the general formula of alkane. CnH2n plus 2 is the general formula of alkane. What does it mean? In the given formula n represent the number of carbon atoms. इस formula के अंदर जहाँ पर भी n है this is representing number of carbon atoms. If we have one carbon atom so we can find out the name using the formula. अगर हमारे पास जो है वो किसी भी alkane का name given ना हो and we want to find out the name और हमारे पास number of carbon atoms मौजूद हो so we can find out the name easily. How we can find out? Just look at the formula. We have only one carbon atom, right? So we need to put the number of carbon atoms in the given formula. अब जब फॉर्मूले में मैं सब्सटीट्यूट करूँगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो मेरे पास जो भी एटम, जो भी मॉलिक्यूल क्रिएट होगा दैट इज़ कॉल्ड मीथेन. देखिए कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसी वजह से कार्बन के वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये 4 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है सिंगल बॉन्ड. तो हमारे पास जो भी कंपाउंड क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड मीथेन जिसके अंदर एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं. According to general formula of alkane, we consider another example. formula हमारे पास CnH2n plus 2 है और कार्बन एटम हमारे पास कितने हैं 5. ठीक है. अब हम according to the given formula we are going to substitute the number of carbon atoms. सब्सटीट्यूट करने के ऊपर हमारे पास जो भी एटम, जो भी मॉलिक्यूल क्रिएट होगा दैट इज़ कॉल्ड पेंटेन क्योंकि कार्बन एटम कितने हैं 5 और वैलेंस शेल के मुताबिक 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हर कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं. तो जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो जाएंगे 12 और कार्बन के कितने एटम्स होंगे 5. तो ये जो हमारे पास जो भी एटम, ये जो भी मॉलिक्यूल क्रिएट होगा वो पेंटीन कहलाएगा.
Let's start to discuss the physical properties of alkane. As you know that alkanes are the compounds, so they have some physical properties and they have some chemical properties. Now this is the time we are going to understand the physical properties. Physically alkanes are non-polar, colorless and odorless. जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इन एल्केन्स की वो क्या है कि वो जो है वो नॉन पोलर होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, और इनकी कोई स्मेल नहीं होती. एल्केन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम. फिजिकली अगर एल्केन कंपाउंड्स को कंसिडर किया जाए तो दे आर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम. ऑल द एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, यानी कि वाटर से लाइटर होते हैं वेट के अंदर. एल्केन्स हैव अ लोअर डेंसिटी. ऑल द एल्केन्स कंपाउंड हैव लोअर डेंसिटी. एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर के अंदर तमाम एल्केन कंपाउंड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं. बट एल्केन्स आर डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने होते हैं लाइक बेंजीन है, अल्कोहल है, इसके अंदर एल्केन्स जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं. इट मीन्स कि एल्केन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं. We have already discussed the physical properties. Now we are going to discuss the chemical properties of alkane. Alkanes are less reactive. Why they are less reactive? Basically alkanes के दरमियान कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड की वजह से इनके अंदर रिएक्टिविटी या एफिनिटी कम होती है, जिसकी वजह से ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान सिंगल बॉन्डिंग होती है. दे रिक्वायर एडिशनल एनर्जी टू रिएक्ट. इनको रिएक्शन करने के लिए, किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने के लिए एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. दे आर फ्लेमेबल एंड बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. अच्छा जी, ये तमाम क्योंकि ये कंसिस्ट करते हैं, तमाम एल्केन्स जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम पर. तो ये तमाम एल्केन्स जो होते हैं ये फ्लेमेबल होते हैं और बर्न करते हैं एयर के अंदर और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. एल्केन्स रिक्वायर मोर हीट टू कंबस्शन प्रोसेस के लिए, यानी कि जलने के प्रोसेस के लिए, कंबस्शन के लिए एल्केन्स को नीड होती है और मोर एनर्जी और मोर हीट की. दे डू नॉट रिलीज एज मच हीट एज कम्पेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन. अच्छा, एल्केन्स जो होते हैं केमिकली कम एनर्जी और कम हीट रिलीज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर हाइड्रोकार्बन. Let's start to study the uses of alkanes. How we can use the alkanes in our daily life. Alkanes are used in gasoline, diesel, kerosene oil, aviation fuel and natural gases. Basically for the manufacturing of natural gas, gasoline, diesel, kerosene oil and aviation fuel. Basically alkane is the main part of these fuel and gases. Solid alkanes are used as paraffin wax in candles. Basically जो candles हम घर में यूज़ करते हैं उसमें solid alkanes यूज़ होते हैं as paraffin wax. Alkanes derivatives are used to prepare plastic, cosmetics and pharmaceutical. Alkanes को जो है वो alkanes के जो derivatives होते हैं वो basically plastics, cosmetics and pharmaceuticals के अंदर, pharmaceutical industries के अंदर यूज़ किए जाते हैं. Higher alkanes are used to prepare detergents. Daily life के अंदर जो detergent हम यूज़ कर रहे होते हैं basically they are composed of higher alkanes. Carbon black is used in printers, ink and rubber industry. As you know that कि प्रिंटर की जो इंक होती है, जो पेपर इंक होती है, पाउडर इंक होती है, वो भी जो होती है वो कार्बन ब्लैक होती है. वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको हम प्रिंटर में यूज़ करते हैं और रबर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. एल्केन्स आर ऑल्सो यूज इन नॉन नार्कोटिक ओरल एंटीटसिव ड्रग. बेसिकली ये ड्रग जो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं उसको बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं. Let's discuss the example of alkanes. CH4 methane. CH4 is the chemical formula of methane. The another one is ethane, and the chemical formula of C2H6 propane, C3H8 butane, C4H10 pentane, C5H12 hexane, C6H14 heptane, C7H16 octane, C8H18 nonane, C9H20 decane, C10H22. अच्छा, these are the chemical formulas. You can made it by yourself. मैं आपको जनरल फार्मूला समझा चुकी हूँ. If you want to make the formula, so you can make the formula by with the name, number of carbon atoms, or you can write the name by yourself if you know the number of carbon atoms. अगर कार्बन एटम्स आपको पता है तो आप नेम फाइंड आउट कर सकते हैं.
Let's start to study the alkyl radical after the complete explanation of alkane. Why we are going to discuss alkyl radical after the explanation of alkane? Basically, alkyl radicals are the alkene derivative. इसको हम alkane के बाद डिस्कस ही इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये alkene के derivatives होते हैं. Alkyl radical is a functional group in organic compounds. Organic compounds के अंदर alkyl radical का एक complete functional group है which is formed when a hydrogen atom is removed from an alkane. जो कब बनता है कि जब हम एल्केन में से किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें, लीविंग वन ऑफ इट्स कार्बन एटम विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अच्छा जी, लेट मी एक्सप्लेन इन उर्दू. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू के कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इट मीन्स के कार्बन हैज़ द कैपेबिलिटी टू पेयर विद द 4 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, अब अगर हम उसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दें तो इट मीन्स के कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड तो पेयर बॉन्ड है और एक कार्बन की जो वैलेंसी जो एटम है वो अनपेयर्ड रह गया. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल कि जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं तो उसका जो एक कार्बन एटम है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है. दैट्स वाई देयर नेम इज फॉर्म बाय. इसी वजह से इसके नेम के अंदर भी जो है वो ANE को सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है. जैसे एल्केन है तो एल्केन का ANE सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है YL से, और इसी वजह से ये तमाम कंपाउंड जो है अल्काइल रेडिकल कहलाते हैं. अच्छा जी, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ एक एग्जांपल है मीथेन की जिसमें लिखा है CH4. ठीक है, अब इसकी CH4 है. जब यहाँ से हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देंगे तो क्या रह जाएगा? CH3. क्योंकि अब इसमें एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग कर सकता है. इस वजह से हमने यहाँ पर एक डैश की साइन दे दी जो कि इस चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है जो बॉन्डिंग कर सकता है. Let's start to study general formula of alkyl radical. The general formula of alkyl radical is CnH2n plus 2. Let's to understand कि basically we have already got the knowledge of general formula of alkane CnH2n plus 2. अभी थोड़ी देर पहले हमने alkane का general formula समझा था, वो था CnH2n plus 2. According to the definition, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि alkyl radicals alkene के derivatives होते हैं और उसमें क्या होता है कि हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं. तो अब यहाँ पर आप चेक करें CnH2n plus 1 हो गया. इससे पहले क्या था? 2n plus 2. The general formula of alkyl radical is CnH2n plus 1 when an n is integer that represent the number of atoms in the compound. ठीक है, अब क्योंकि हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं तो इट मीन्स के कार्बन का एक एटम अनपेयर्ड रह जाता है. दैट्स वाई उसके जनरल फार्मूला में 2n plus 2 के बजाय क्या आता है? 2n plus 1. इस तरीके से समझेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी. Let's see the example. The general formula of ethane is C2H6. ईथेन का केमिकल फार्मूला क्या है? C2H6. लेकिन अब अगर इसको अल्काइल रेडिकल के अंदर चेंज किया जाता है तो इसका फार्मूला हो जाएगा C2H5 डैश, और ये कहलाएगा इथाइल. क्योंकि यहाँ पर कितने हैं? कार्बन एटम तो 2 हैं और हाइड्रोजन एटम 5 हैं, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया जिसकी वजह से कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया. तो दिस डेरिवेटिव इज नोन एज इथाइल रेडिकल. Let's start to discuss alkenes, the another hydrocarbon. Alkenes are unsaturated hydrocarbons, organic compound with at least one carbon-carbon double bond. Another term used to describe alkene is olefins. What are alkenes? Alkenes क्या होते हैं? Basically alkenes are the hydrocarbons. Alkenes hydrocarbons होते हैं. Alkenes are the organic compounds, but alkenes are unsaturated hydrocarbons. As I have already discussed कि alkane, जब हमने alkane को पढ़ा था तो alkane जो थे वो saturated hydrocarbons थे, but now alkenes are unsaturated hydrocarbons which at least we कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, उनके अंदर एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है. कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इट मीन्स के उसकी कैपेबिलिटी होती है 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने की. लेकिन एल्कीन्स के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. ठीक है, अब जब कार्बन कार्बन 1 डबल बॉन्ड होगा तो इट मीन्स कि उनके पास अब डबल एटम्स होंगे जो शेयरिंग करके, जो पेयर करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे. अच्छा, जो अनदर टर्म यूज़ की जाती है, जिस तरीके से हमने एल्केन का नाम बताया था कि पैराफिन होता है, इसी तरीके से एल्कीन को जो है वो ओलिफिन भी कहा जाता है.
Now this is the time to discuss the general formula of alkene. CnH2n plus 2 is the general formula of alkene in which n represent the number of carbon atoms. Basically alkene का general formula क्या होता है CnH2n plus 2 and इस formula के अंदर n जो है वो represent करता है number of carbon atoms. जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब हमारे पास यहाँ पर कार्बन के शेल के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब डबल बॉन्डिंग हो गई तो डबल एटम जो है वो हमारे कंज्यूम हो गए, इस वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 2 एटम्स आ गए. इथीन, अच्छा अब ये मॉलिक्यूल कहलाता क्या है, बेसिकली जब C2 हमारे पास होते हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, इथीन. इथीन इज़ द सिंपलेस्ट एल्कीन विच विद 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. बेसिकली इथीन जो है वो हमारा फर्स्ट एल्कीन है, मीथेन नहीं होता. आप ज़रा गौर करिएगा कि मीथेन हमारा फर्स्ट एल्केन है, लेकिन मीथेन नहीं होता क्योंकि मीथेन होता है उसके अंदर सिंगल कार्बन एटम होता है और हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए होता है. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेसिकली एल्कीन के इथीन के अंदर होता है, एल्कीन के अंदर. तो दैट्स वाई दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन. इथीन इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन. Now the general physical properties of alkene. We are going to discuss the physical properties of alkenes. Alkenes जो है वो physically बज़ाहिर किस तरीके से दिखते हैं. These are the physical properties of alkenes. Alkene can exist as solid, liquid और gases at room temperature. Basically alkene जो exist करते हैं वो solid भी होते हैं, liquids भी होते हैं और gas form में भी room temperature के अंदर available होते हैं. The first 3 alkenes are gases. Basically जो first 3 alkenes हैं, जैसे कि जनरल फार्मूला के थ्रू मैंने अभी आपको बताया था इथीन, तो जो 3 हमारे फर्स्ट एल्कीन्स हैं वो गैसेज हैं. द नेक्स्ट 14 एल्कीन्स आर लिक्विड एंड द रेस्ट आर सॉलिड. जितने भी एल्कीन्स कंपाउंड अब तक डिराइव हो चुके हैं उसमें से फर्स्ट 3 जो हैं वो गैसेज हैं, अनदर 14 जो हैं वो नेक्स्ट 14 आर लिक्विड्स हैं एंड रेस्ट ऑफ आर सॉलिड्स. Let's start to study the chemical properties of alkenes. As you know that alkenes are the hydrocarbons, so they have some chemical properties. Alkenes are highly reactive because they are unsaturated compounds. Basically ये जो होते हैं वो highly reactive होते हैं because they are unsaturated hydrocarbons. Hydrohalogenation, what do you mean by hydrohalogenation? Basically hydrohalogenation is a process in chemistry when hydrogen halides, hydrochloric acid, hydrogen bromide, hydrogen iodide are added to alkenes. Alkyl halides are produced. Basically हाइड्रोहेलोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड्स को ऐड किया जाता है एल्कीन्स के अंदर, तो अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस होते हैं. तो एल्कीन्स बेसिकली हाइड्रोहेलोजिनेशन के प्रोसेस को कंज्यूम करते हैं और अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं. एल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स थ्रू एन ऑर्गेनिक रिएक्शन. बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड. एल्कीन्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर. Alkenes can polymerize to form long chain polymers in the presence of a catalyst such as hydrogen fluoride or sulfuric acid. As alkenes जो होते हैं पॉलीमराइज कर देते हैं और एक लॉन्ग चेन क्रिएट करते हैं पॉलीमर्स की. बेसिकली एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू एक पॉलीमर्स की लॉन्ग चेन प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. और वो कैटलिस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ डिस्कस द यूजेस ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स को किस तरीके से डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं. एल्कीन्स आर यूज टू मेक पॉलीथीन विच इज़ यूज टू क्रिएट प्लास्टिक बैग, कप्स, प्लेट्स, बोल्स एंड चेयर. एल्कीन्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन की पॉलीमर्स की लॉन्ग चेन क्रिएट करते हैं. दैट्स वाई वी यूज़ टू मेक पॉलीथीन. हम इनको पॉलीथीन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. और पॉलीथीन से क्या बनते हैं, पॉलीथीन से हम बनाते हैं प्लास्टिक बैग्स, ये जो शॉपर्स वगैरह हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कप्स, प्लेट्स, बोल्स एंड चेयर्स. प्लास्टिक का जितना मटेरियल होता है उन तमाम मटेरियल्स के अंदर बेसिकली एल्कीन्स यूज़ किए जाते हैं. एल्कीन्स आर यूज टू मेक पॉलीमर्स विच आर यूज टू मेक फ्लोरोटाइल शू सोल सिंथेटिक फाइबर्स. जैसा कि अभी मैंने आपको कुछ ही टाइम पहले बताया कि एल्कीन्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स की एक लॉन्ग चेन क्रिएट करते हैं जो कि बेनिफिशियल होती है
फ्लोरिंग के टाइल्स बनाने के लिए, हमारे जो शूज़ होते हैं उनके सोल्स बनाने के लिए, एंड सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए। एल्कीन्स आर यूज्ड टू मेक प्रोपेनॉल विच इज़ यूज्ड टू मेक एसीटोन ऑल्सो नोन एज नेल पॉलिश रिमूवर। अच्छा जी, एल्कीन्स बेसिकली जो है वो एल्कीन्स को यूज़ किया जाता है प्रोपेनॉल बनाने के लिए, और वो प्रोपेनॉल जो होता है वो यूज़ होता है एसीटोन के लिए, और एसीटोन क्या करता है बेसिकली नेल पॉलिश रिमूवर कहलाता है, जिसको हम अपनी नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इथेनॉल, एल्कीन्स आर यूज टू मेक इथेनॉल ऑल्सो नोन एज ड्रिंकिंग अल्कोहल। इथेनॉल बेसिकली एल्कीन्स जो होते हैं वो इथेनॉल बनाते हैं, जो कि हमारा बेसिक ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है। इथिलीन कैन बी यूज एज एन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिकली बेसिकली जो एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल और लेबोरेटरी के अंदर ड्यूरिंग द ऑपरेशन थिएटर, तो उसमें भी हम जो है वो इथिलीन को यूज़ करते हैं। Now this is the time to discuss some of the example of alkenes. The alkenes की जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ईथीन है। ठीक है, ईथीन में C2H4 होते हैं हमारे पास, प्रोपीन C3H6, ब्यूटीन C4H10, पेंटीन C5H10, हेक्सीन C6H12, हेप्टीन C7H14, ऑक्टीन C8H16, नॉनिन C9H18, डिकीन C10H20. Now we are going to discuss the third hydrocarbon, which is alkyne. We have already discussed alkene. Now this is the time to discuss alkyne. An alkyne is an unsaturated hydrocarbon with at least one carbon-carbon triple bond. What is the difference between alkane and the alkyne? The main difference of alkane having one carbon का one single bond of carbon, the alkene is one carbon double bond, and the alkyne is one कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एन एल्काइन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन जो था वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, एल्कीन जो था वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ अल्काइन इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अल्काइन के अंदर बेसिकली क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्काइन इज ईथाइन C2H2। ठीक है, यहाँ पर ईथाइन जो है वो अल्काइन की फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। नाउ डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन, हाउ वी कैन फॉर्म एन अल्काइन। अल्काइन किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। एन अल्काइन हैज़ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बेसिकली अल्काइन के अंदर क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी के इनके दरमियान कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली इनके दरमियान जो होता है वो कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, और वो ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट करता है एक सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और 2 पाई बॉन्ड के ऊपर। द बॉन्ड लेंथ ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इन अल्काइन इज 121 पिकोमीटर्स, और जो ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ होती है अल्काइन के अंदर वो होती है 121 पिकोमीटर्स, एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन द टू कार्बन एटम इज 180 डिग्री। और ये जो कार्बन एटम्स के अंदर हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उनके दरमियान जो एंगल क्रिएट होता है वो होता है 180 डिग्री। यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट अल्काइन। यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के बाद सिंगल पेयर जो हमारे पास सिंगल एटम जो था वो रिमेनिंग था, उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की, तो इससे क्या हो गया कि कार्बन की वैलेंसी शेल पूरी ऑक्यूपाई हो गई, और ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर एंगल्स की कितनी डिग्री है, 180 डिग्री। Let's discuss the physical properties of alkyne. As I have already explained to you the physical properties of alkane and alkene. Now this is the time to discuss the physical properties of alkyne. Alkynes with lower molecular weight are gases at room temperature. Basically alkyne जो होते हैं वो उनका वेट जो होता है वो बहुत, उनके मॉलिक्यूल्स का वेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसेस होते हैं। अल्काइंस विद हायर मॉलिक्यूलर वेट आर लिक्विड एंड सॉलिड। अच्छा जी, अल्काइंस जो होते हैं वो लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं, बट जिनके मॉलिक्यूल्स का वेट कम होता है वो बेसिकली गैसेस की फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो लिक्विड और सॉलिड होते हैं। अल्काइंस हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अल्काइन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, बहुत लो होता है। अल्काइंस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट। अल्काइंस जो होते हैं वे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। अल्काइंस हैव अ लोअर डेंसिटी देन वाटर। अल्काइंस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, लोअर होती है।
नाउ डिस्कस द यूजेज ऑफ एल्काइन। अब हम एल्काइन को अपनी डेली लाइफ के अंदर या जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं। दिस इज़ द टाइम टू डिस्कस इथाइन। एसिटाइलिन इज़ यूज टू एज अ फ्यूल इन वेल्डिंग। मैनी एल्काइंस आर ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। इथाइन जो कि एक अल्काइन है, उसको बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्यूल्स के अंदर। वेल्डिंग प्लांट्स आपने देखे होंगे, तो जो वेल्डिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो फ्यूल वगैरह यूज़ होता है उसके अंदर इथाइन यूज़ किया जाता है। मैनी अल्काइंस आर ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। अच्छा, इसके अलावा अल्काइंस जो हैं वो मेडिसिन और ड्रग्स के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। अल्काइंस आर यूज टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इथेनॉल, इथेनोइक एसिड एंड acrylic acid. As you know that alkynes are the organic compounds so which is used to make organic substance like ethanol, ethanoic acid and acrylic acid. Alkynes are used to make polymers. Alkynes are also alkynes को भी यूज़ किया जाता है polymers चेन के लिए। Alkynes are used to artificially ripen fruits and vegetables. अच्छा, जो मेन यूज़ है वो ये भी है कि alkynes बेसिकली आर्टिफिशियली जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को राइप करना चाहते हैं तो हम alkynes को यूज़ करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ अल्काइन। इथाइन इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्काइन। इथाइन जो है वो ये अल्काइन की फर्स्ट एग्जाम्पल है। द जनरल फार्मूला ऑफ इथाइन इज, द केमिकल फार्मूला ऑफ इथाइन इज C2H2। ठीक है, अब इसी तरीके से आप जो है वो फार्मूला पुट करके जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम से नेमिंग कर सकते हैं, जैसे C3H4 प्रोपाइन, ब्यूटाइन C4H6, पेंटाइन C5H10, हेक्साइन C6H10, हेप्टाइन C7H12, ऑक्टाइन C8H14, नोनाइन C9H16। तो इस तरीके से अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अवेलेबल हों, आपके पास नोन हो, तो आप उससे एल्काइंस की नेमिंग कर सकते हैं। I have clearly explained the basic concept of alkane or alkyne in this given video. I hope कि आपके concepts clear हो गए होंगे। अगर concepts clear नहीं हुए तो वीडियो को सेकंड टाइम भी नोट करिए, देखिए, ताकि आपके concepts clear हों, क्योंकि वीडियो में मैंने तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।